हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा ट्रेडर। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जिसमें कि जैसे मेरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इस वीडियो का थंबनेल जो रहेगा वो ये रहेगा कि मस्ट डू थिंग्स टू मेक बिग मनी इन मार्केट्स। ठीक है, अब मार्केट में बड़ा पैसा कैसे बनता है। ठीक है, अब बहुत ये लोग मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो एफआईआर्स होते हैं, डीआईआर्स होते हैं या फिर जो बिग बुल्स होते हैं या फिर बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, वो किस तरीके से मार्केट में बड़ा पैसा बनाते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो फॉलो करते हैं मार्केट में, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स फॉलो नहीं करते हैं। हम जैसे आप जैसे लोग बहुत इजीली इन चीज़ों को भूल जाते हैं या फिर बहुत इजी दिखती तो चीज़ें बहुत इजी है बट वो कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो उन जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनको किस तरीके से हमको फॉलो करना है मार्केट में, और वो किस तरीके से बड़ा पैसा मार्केट में बनाते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं, कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपके साथ कोई इंडिकेटर्स कुछ ऐसी दूसरी बातें नहीं करूंगा, एकदम पॉइंट की बात करूंगा कि किस तरीके से बड़े जो इन्वेस्टर्स है, बड़े जो प्लेयर्स है मार्केट में, वो किस तरीके से बड़ा पैसा मार्केट में बनाते हैं और क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स वहीं पे फंस जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में बिल्कुल भी पैसा नहीं बना पाते, एंड देन दे कर्स द मार्केट दैट मार्केट्स आर लाइक सट्टा और एनीथिंग दे make wrong thing about wrong conclusions about the market that is wrong. सो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा कि किस तरीके से आप मतलब क्या मेरे कुछ पॉइंटर्स हैं या फिर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट जो पॉइंट मैं आपके साथ बात करूंगा, फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन किस चीज को? होल्ड ऑन टू योर विनिंग ट्रेड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि आप लोग या फिर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, मैंने बहुत सारे पहले गलतियां की बट फिलहाल मैं ये गलतियों को सुधारा है और मैं अब ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करता हूं। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि होल्ड ऑन टू योर विनिंग ट्रेड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बट बहुत ही डिफिकल्ट है। ये चीज़ जो है करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों क्यों बताना चाहूँगा, इसमें बहुत बड़ी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। इसमें बहुत ही बड़ी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। क्या साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है? फॉर एग्जांपल आपने कोई एक स्टॉक लिया है 100 रुपीज़ पे और वो स्टॉक चला गया 150 रुपीज़। ठीक है, अब ये इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे में ऐसा 150 एक दिन में बहुत ही कम होता है, बट मैं बात कर रहा हूँ पोजिशनल, या फिर आपने कोई एक स्टॉक में मीडियम टर्म के लिए पैसा लगाया हुआ है और वो 100 का 150 हो जाता है। तो आप क्या करते हो? आप इमीडिएटली इसको बेच देते हो। या मतलब बहुत सारे 95%, 99%, 95% पकड़िए, 95% लोग ऐसा ही करेंगे कि 150 रुपए का 50% का मूव मिल गया, दे विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। एंड हो सकता है ये जो 150 है मे बी इट इज एट 52 वीक हाई बोल सकते हो, या फिर ऑल टाइम हाई भी हो सकता है 150, या फिर आसपास उसके 160 के आसपास होगा। देन पीपल विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक एंड दे विल एंजॉय द प्रॉफिट। दे विल टेल दैट मार्केट बहुत ऊपर आ गया स्टॉक एंड आई हैव एग्जिटेड फ्रॉम द स्टॉक। बट होल्ड ऑन टू योर विनिंग ट्रेड्स, इसका मतलब क्या होता है? अगर वो 150 भी चला जाता है, यू नेवर नो कि 150 का वो 300 भी जा सकता है। इट कैन बिकम योर मल्टी बैगर ऑल्सो, इट कैन गो टू 800,000, यू नेवर नो। 100 का अब हो सकता है 100 का 50 भी हो जाए या फिर और नीचे आ जाए। यू नेवर नो द एनी, यू कांट प्रेडिक्ट द प्राइसेस, बट you have to follow the market, you have to follow the trend, you have to hold on your winning trades। अब आपको एक एग्जांपल दूंगा, सिंपल से एग्जांपल। अगर आपने आपने हॉर्स रेसिंग का तो नाम सुना ही होगा। हॉर्स रेसिंग में क्या होता है? जॉकी होता है। ठीक है, आप जॉकी पे पैसा लगाते हो, लोग पैसा लगाते हैं जॉकी पे, एंड दे लाइक इट इज अ काइंड ऑफ, आई डोंट से कि ये इलीगल है, बट स्टिल पीपल प्ले ऑन दिस जॉकीज। आप जॉकी में पैसा लगाते हैं। ठीक है, अब जॉकी में आपने फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर का जॉकी है, आपने उसे पैसा लगाया है, तो आप अगर वो जीत रहा है वो रेस, तो आप क्या उसको रोक देते हो बीच में कि भाई रुक जा तू? आपने उस पर पैसा लगाया हुआ है, वॉट एवर अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड, यू हैव पुट ऑन दैट जॉकी, तो वो दौड़ रहा है, वो पहले नंबर पे जा रहा है या फिर सेकंड नंबर पे है और इट इज अबाउट टू विन द रेस। आप उसको क्या रोक देते हो बीच में कि भाई तू रुक जा? ऐसा नहीं होता है ना। आप यू वांट दैट द जॉकी हैज टू विन, बिकॉज अगर वो जीतेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। बट आप ट्रेड के साथ क्या करते हो? आप स्टॉक के साथ क्या करते हो? स्टॉक ऊपर ऊपर जा रहा है एंड आप वो 150 पे चला गया, आप उसको रोक देते हो, आप वहां से एग्जिट हो जाते हो।
दैट इज रॉन्ग, दिस इज वेरी मच रॉन्ग अप्रोच टू ट्रेड इन द मार्केट। आपको इस तरीके से करना ही नहीं है। अगर वो स्टॉक 100 से 150 गया है तो जाने दीजिए उसको वाई आप क्यों छेड़ रहे हो स्टॉक को, उसको जाने दीजिए। उसको 150 का ठीक है, आपके पास आप उस वहां पे कुछ चीजों को मतलब वहां पे आप कुछ आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए या फिर ऐसा कुछ मूविंग इंडिकेटर्स लगाइए जहां पे आपको पता चले कि कहां पे आपको एग्जिट करना है। अगर 150 पे वो एग्जिट नहीं बोल रहा है आपको, then why you are want to exit from the trade? Hold on to your winning trade. That is the secret of big players, big money। जो बड़े FIIs इंस्टीट्यूशंस या फिर बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़ा पैसा बनाते हैं, उनके पास ये फर्स्ट सीक्रेट होता है कि दे होल्ड ऑन टू योर विनिंग ट्रेड्स। वो 100 का माल 150 पे नहीं बेचते हैं, वो 100 का माल वो 1000 या फिर दे नो दैट इट इज अ विनिंग स्टॉक, इट इज माई विनिंग जॉकी, ये मेरा असली घोड़ा है, इसको मुझे दौड़ने देना है, तो उसको रोकना नहीं है आपको बीच में। तो होल्ड ऑन टू योर विनिंग ट्रेड्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट अगेंस्ट योर साइकोलॉजी, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी क्या बोलता है, हमारा ये साइकोलॉजी ये बोलता है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये बोलता है कि अगर 100 की चीज 150 गई या फिर वो ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट हम जल्दी बुक करने की सोचते हैं, बट लॉस को हम जल्दी बुक करने की बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। दैट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको आपको बदलना पड़ेगा कि किस तरीके से आप विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करके आप और अच्छा बड़ा पैसा बना सकते हो मार्केट में। दैट इज ये बिकॉज ये जो है बिहेवियरियल के अगेंस्ट में, ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट में है। कोई भी चीज अगर ऊपर जा रही है तो हम डरते हैं ऊपर में, मतलब प्रॉफिट अगर हमको मिलता है हम डर जाते हैं। बट क्यों डरना है, आप तो पैसा कमा रहे हो ना, आपको तो खुश होना चाहिए। यू हैव टू बी हैप्पी, यू मस्ट बी चीयरफुल दैट यू आर मेकिंग मनी, व्हाई यू आर फियरफुल अबाउट मेकिंग मनी। तो इस तरीके से आपको होल्ड ऑन करना है अपने ट्रेड्स को, ठीक है। दूसरा सीक्रेट बताना चाहूंगा। दूसरा सीक्रेट ये है कि आपको कोई भी आपने फॉर एग्जांपल 100 का कोई एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपको चीज़ों को स्केल इन करना है। स्केल इन द सेंस इसका और एक सिनोनिम या फिर इसका दूसरा मतलब होता है पिरामिडिंग। पिरामिडिंग का मतलब क्या होता है, अपने क्वांटिटीज को बढ़ाते जाना है। मैं आपको आगे चार्ट में समझाऊंगा, ये मैं थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। आपको क्वांटिटी को बढ़ाना है। अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो कीप ऑन एडिंग क्वांटिटीज इन योर पोर्टफोलियो, या फिर अपने अपने स्टॉक को क्वांटिटीज को ऐड करते जाना है। तो चलिए एग्जाम्पल में बताता हूँ। थियोरेटिकल बहुत बातें कर ली, तो एग्जाम्पल पे आपको बताऊंगा तो इजीली समझ में आएगा। तो ठीक है, फर्स्ट मैं स्टॉक आपसे बात करूंगा। चलिए बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। आरती इंडस्ट्रीज, ओके, 2-3 स्टॉक्स आपके साथ बात करूंगा। जस्ट सेकंड, ओके, आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखिए आरती इंडस्ट्रीज में, ये मैंने डेली चार्ट खोला आरती इंडस्ट्रीज का। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें बताया था हाउ टू ट्रेड विदाउट एनी इंडिकेटर्स। उसका मैं लिंक, आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको जाके देखिए किस तरीके से विदाउट इंडिकेटर्स भी ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो और किस तरीके से आप अपने पिरामिडिंग कर सकते हो, अपने स्टॉक क्वांटिटीज को बढ़ा सकते हो या फिर स्केल इन कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स को और बड़ा करने के लिए। तो देखिए ये जो एक जगह है, मैंने आपको वो वीडियो में शेयर किया था कि किस तरीके से आप एरियाज बना सकते हो, एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ पे बिग प्लेयर्स दे सिट ऑन दीज प्लेसेस टू कैश इन ऑन द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा था, 1 टाइम 2 टाइम देन अगेन हियर 3 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे आपने अगर स्टॉक को बाय किया होता है, ये मैंने जो 13 EMA का ये जो ब्लू लाइन है वो 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। आप इस पे दूसरा 20 EMA भी लगा सकते हो, 10 EMA लगा सकते हो एज पर योर, बट एज अ कस्टमाइज कर सकते हो चीज़ों को, बट मैं 13 EMA यूज कर सकता हूँ, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। तो देखिए मैं अगर आपने इस डिमांड जोन पे इस जगह पर अगर आपने स्टॉक को खरीदा होता और अप्रोक्सीमेटली 944 950 के करीब आपने स्टॉक को खरीदा होता और आपने ये सोचा होता कि अगर ये स्टॉक 13 EMA के ऊपर चला, 13 EMA के ऊपर तो है ही, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली करीब करीब 900 के करीब आपने यहाँ पे एंट्री ली इस डिमांड जोन पे। और देखिए आपने सोचा कि जब वो 13 EMA के ऊपर आएगा आई विल स्केल इन माई पोजिशन, मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 शेयर्स लिए या फिर आपने यहाँ पे 10 शेयर्स लिए, तो आप बोलोगे कि अगर 13 EMA के ऊपर आ गया तो मैं और अपनी क्वांटिटीज ऐड करूंगा। तो ठीक है, इस पे फायदा क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल हमें 10 बाई किया पे और आपके 10 बाई के अपने 20 हो गए। अभी आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, ठीक है, स्टॉक ऊपर जा रहा है,
वेरी गुड। तो आपका एग्जिट क्राइटेरिया क्या रहेगा? जब वो स्टॉक 13 EMA के नीचे क्लोज, ये मैं खुद का बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रूल कुछ बना सकते हो, एग्जिट क्राइटेरिया अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बट मेरा क्राइटेरिया क्या है? जब वो 13 EMA के नीचे क्लोज हो जाएगा, आई विल एग्जिट फ्रॉम माई ट्रेड, एज सिंपल एज दैट। तो देखिए आपने 900 के करीब आपने एंट्री लिया और यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम इसने करीब 1000 के करीब, देखिए इस जगह पे, ये जो है मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर। तो देखिए इस जगह पे आपने 900 के करीब इस जगह पे आपने एंट्री ली और देखिए इस जगह पे इस स्टॉक ने 1000 के करीब इसने 13 EMA के नीचे फर्स्ट टाइम क्लोज दिया। यू एग्जिटेड फ्रॉम द स्टॉक। हाउ मच यू गॉट? यू गॉट 100 रुपीज। ओके, 100 रुपीज फॉर वन स्टॉक, वन क्वांटिटी, और आपने यहाँ पे क्वांटिटी भी ऐड की थी, आपको पता है। तो देखिए इसको स्केलिंग बोलते हैं। आपने एक तो यहाँ पे ट्रेड को होल्ड किया, आपने ट्रेड को जाने नहीं दिया, आपने 13 EMA के ऊपर होल्ड किया जब तक ये ट्रेड स्टॉक 13 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आपने होल्ड किया। और अब जब 13 EMA के ऊपर स्टॉक आया, यू हैव इंक्रीज्ड योर पोजीशन साइज ऑल्सो, यू हैव पिरामिडेड योर साइज। तो इसमें क्या हुआ? आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, आपको प्रॉफिट भी हुआ और आपने एक विनिंग ट्रेड को होल्ड किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप विनिंग ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके साथ बात करूंगा, मेरे ख्याल से हमारा राजा बैटरी आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। हमारा राजा बैटरीज, देखिए सेम चीज यहाँ पे आपको मैं डिमांड जोन बना के बताऊंगा, जो मैंने बताया था किस तरीके से आप इजीली विदाउट एनी इंडिकेटर्स डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए रीसेंट एग्जांपल है, बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है। तो देखिए इस जगह पे अगर आपने, यही एक डिमांड जोन था, आपने रिसेंट में बता रहा हूँ, देखिए 26 सितंबर के करीब ये डिमांड जोन के करीब आया था इस जगह पे। तो आपने अगर इस जगह पे बाय किया होता करीब करीब इस जगह पे, ठीक है, प्राइस आप पकड़ लीजिए 710 720 के करीब चल रहा है, और आपने ये बोला होता कि जब वो 13 EMA के ऊपर स्टॉक आ जाएगा तो आई विल स्केल इन माई पोजिशन, आई विल इंक्रीज माई पोजिशन साइज। तो देखिए यहाँ पे वो 13 EMA के इस जगह पे ऊपर आया, ये यहाँ पर आपने यहाँ पे क्वांटिटी अपनी ऐड की अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल, रिस्क रिवॉर्ड आपने, और यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस ट्रेड। तो आपका एग्जिट क्राइटेरिया क्या रहेगा? जब वो 13 EMA के नीचे क्लोज कर देगा, आई विल एग्जिट फ्रॉम अ पोजीशन, एज सिंपल एज दैट। कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जगह पे एक आपको सप्लाई जोन भी दिख रहा है, सप्लाई जोन है इस जगह पे, देखिए इस जगह पे सप्लाई जोन भी है। तो इस जगह पे आप, हो सकता है आप यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि डोंट एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड्स एट सप्लाई जोन्स। आप वहाँ पे पोजीशन साइज कम कर सकते हो, श्योरली आप वहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन साइज यू कैन लेस योर पोजीशंस, यू कैन आप वहाँ पे पोजीशन कम कर सकते हो, बट स्टॉक को एग्जिट मत कीजिए। जब वो 13 EMA के नीचे आएगा यू कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। तो ये देखिए इस तरीके से आप इजीली ट्रेड्स को, विनिंग ट्रेड्स जो आपको होल्ड कर सकते हो, और आप पोजीशन साइज भी इजीली आप बढ़ा सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, बड़े जो मार्केट में बिग प्लेयर्स होते हैं, दे इस तरीके से वो पैसा बनाते हैं। मार्केट में कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है जो आपको लोग बताते हैं कि सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, कुछ भी ऐसा सीक्रेट नहीं। आपको बस ट्रेड्स को, जो आपके अच्छे ट्रेड्स उनको होल्ड करना है, और जो लूजिंग ट्रेड्स है उनको जल्दी से एग्जिट करना है। तो इसमें एग्जिट क्राइटेरिया भी बता दिया मैंने आपको, 13 EMA के नीचे जब भी आएगा यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। नेक्स्ट जो स्टॉक है आपके साथ औरो फार्मा डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं अगर डिस्कस करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए एक्सीलेंट एग्जांपल, देखिए इस जगह पे वो डिमांड जोन था। रीसेंट एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं, कोई हिस्ट्री में बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए आपने अगर इस जगह पे एंट्री ली होती, करीब करीब आप बोल लीजिए, क्या आप कहाँ पे चल रहा है ये स्टॉक, 720 750 के करीब इस जगह पे अपने एंट्री ली होती। और देखिए 13 EMA के नीचे ये कल, मतलब लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें ये 13 EMA के ऊपर आया है। तो यू कैन स्केल इन योर पोजीशन, यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटीज बढ़ा सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक चीज यहाँ पे आप देखिए, नोटिस करेंगे आप, तो काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन अगर मैं आपको बना के बताऊं तो आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से आप इसमें क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर ये तो 13 EMA के ऊपर आ गया, बट आप और थोड़ा कंफर्मेशन के लिए, आप अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर स्टॉक आ गया
तो यहाँ पे आप और पोजीशन को ऐड कर सकते हो, अपनी क्वांटिटीज बढ़ा सकते हो एंड देन होल्ड ऑन टू ट्रेड्स। 13 EMA के ऊपर जब तक आपका स्टॉक रहेगा यू कैन होल्ड ऑन टू योर विनिंग ट्रेड्स एंड जब वो 13 EMA के नीचे क्लोज दे देगा जस्ट एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। तो इट शुड बी अ कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल एग्जिट व्हेन एग्जिट पोजीशन अकर्स, मतलब एग्जिट अगर आपको क्राइटेरिया दिख रहा है तो यू शुड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। देयर शुड नॉट बी अ सेकंड थॉट दैट वेदर शुड आई एग्जिट और नॉट, यू शुड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। अगर आपका क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो आपकी एंट्री भी आपको पता है, यहाँ पे अपनी एंट्री किया करीब करीब 760 750 के करीब और आपने अगर पोजीशन साइज बढ़ाई है, अगर वो ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर जाता है देन यू कैन इंक्रीज योर पोजीशन साइज एंड होल्ड ऑन टू ट्रेड्स एज पर 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आप बड़े अच्छे ट्रेड्स को, विनिंग ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हो, अपने विनिंग जॉकी को आप होल्ड कर सकते हो और बड़ा पैसा बना सकते हो मार्केट से। लास्ट स्टॉक में आपसे बात करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो, इसलिए मैं आपसे बहुत कम समय में सारे स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं। बजाज फाइनेंस एक्सीलेंट एग्जांपल अगेन। देखिए इस जगह पे एक एक्सीलेंट डिमांड जोन बनी थी, ये पे डिमांड जोन बनी थी, यहाँ पे एक काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल आप बोल सकते हो, बुलिश हरामी कैंडल बना था इस जगह पे। तो आपको मैं बता देता हूँ किस जगह पे। देखिए यहाँ पे डिमांड जोन पे आया था, यहाँ पे एक काइंड ऑफ बुलिश हरामी पैटर्न बना था और उसके बाद देखिए स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 13 EMA के ऊपर भी क्लोज दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे आप पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको अगर दिख रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रही है तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, अगेन यहाँ पे ट्रेंड लाइन हुआ है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर आपने उस दिन ट्रेड किया होता यू कैन इंक्रीज योर पोजीशन साइज हियर एंड देन यू कैन होल्ड ऑन टू योर विनिंग ट्रेड्स। आपने यहाँ पे करीब करीब 3100 के करीब पोजीशन बनाई है, इट इज ऑलरेडी अराउंड 3400 के करीब ऑलरेडी आ चुका है और आपने अपने ट्रेड को होल्ड कर रहे हो 13 EMA के नीचे। जब भी वो क्लोज करेगा यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक एंड आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन साइज भी इंक्रीज की है। तो आपको गोइंग फॉरवर्ड जब स्टॉक और ऊपर जाएगा तो आप इस स्टॉक में आपको और अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रॉफिट तो हो ही रहा है ओरिजिनल क्वांटिटी में, प्लस आपने यहाँ पे पोजीशन साइज भी आपने बढ़ाई है, आपने पिरामिडिंग भी की है यहाँ पर, तो इसमें और भी आपको प्रॉफिट होगा। तो बड़े प्लेयर्स इसी तरीके से डिमांड जोन पे जहाँ पे अच्छे वैल्यू एरियाज पे बाई करते हैं एंड देन होल्ड ऑन टू योर विनिंग ट्रेड्स एंड दे एग्जिट व्हेन देयर एग्जिट क्राइटेरिया एज पर दो। देखिए उनके एग्जिट क्राइटेरियाज कुछ अलग होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं जो फॉलो करता हूँ मैं सिंपल ऐसे कुछ रूल बेस्ड चीज़ें फॉलो करता हूँ जिसमें आपको इजीली आपको एग्जिट क्राइटेरियाज पता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं है। 13 आप 13 EMA की जगह 20 EMA यूज़ कर सकते हो, 10 EMA यूज़ कर सकते हो, एज पर योर चॉइस, एज पर योर प्रेफरेंस, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। मैं इसमें कुछ हार्ड फास्ट थंब रूल नहीं है, आपको यही फॉलो करना है, बट ऐसे कुछ आप अपने हिसाब से बना सकते हो जिसमें आपको पता है कि मुझे जो ट्रेड्स जो चल रहा है ट्रेड, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, उसको एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वहीं पे रिटेल ट्रेडर्स मात खाते हैं एंड दे लूज आउट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो FIIs होते हैं, DIIs होते हैं या फिर जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो उसी तरीके से पैसा बनाते हैं। तो होप सो मेरे ये वीडियो में आपको जो दो चीज़ें बताई, होल्ड ऑन टू योर विनिंग ट्रेड्स एंड स्केलिंग योर पोजीशंस एंड पिरामिड, दैट इज पिरामिडिंग योर पोजीशंस, इंक्रीज योर पोजीशन साइज। तो इस दो पॉइंटर्स जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके ट्रेडिंग, या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, उस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हो। शॉर्ट इंट्राडे कर रहे हो तो उसमें कुछ दूसरे आप और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपको शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छे मूवमेंट्स पता चले। तो आप उस तरीके से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो एज पर योर ट्रेडिंग स्टाइल। तो चलिए वीडियो को यही करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।